छात्रों, दोस्तों, साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त, मैं आपका गुरु तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था हाइलो एल्केन के, जो आप जानते हैं कि कक्षा 12 का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं, तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आ रहा हूं कि हाइलो एल्केन का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सिंपल में आ रहा हूं कि आप डायरेक्टली, आप जो परेशान मत होइए, मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ। तो देखिए, तो हाइलोज मतलब कि इसको क्या कहते हैं कि एल्किल हाइलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, आरएक्स कहते हैं। ठीक, इसको हमें निर्माण करना है। इसके निर्माण करने के लिए हमको हाइलोजिनेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाइलोजिनेशन, जिसकी हिंदी क्या होती है? हाइलोजनीकरण। क्या होती है? हाइलोजनीकरण करना पड़ेगा। अब हाइलोजनीकरण करने के लिए हमको X2 की आवश्यकता होती है। तो X2 में आप जानते हैं कौन कौन आता है X में, मतलब कि हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आते हैं। अब आपका ये होगा। अब बात आती है हाइलोजिनेशन करने के लिए, हमको एल्किल हाइलाइड बनाने के लिए हमको हाइलोजनीकरण करना है। तो हाइलोजनीकरण करने के लिए हमको कच्चे माल की किसकी आवश्यकता पड़। जब हमारे पास कच्चा माल लगेगा तभी हम लोग प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे। तो कच्चे माल पे आ रहे, हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमको नंबर 1 पे आवश्यकता पड़ेगी एल्केन की। इंग्लिश में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, इसकी आवश्यकता पड़ती। जैसे मेथेन आप ले सकते हैं, C2H6 एथेन, C3H8 क्या है, एथेन प्रोपेन, ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमको आवश्यकता पड़ती है X2 की आवश्यकता पड़ती है। और क्या होता है कि ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है? ये क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है। तो क्या बताओगे? Hµ क्या होता है? Hµ होता है कि सूर्य के प्रकाश, किसका संकेत? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सनलाइट कहते हैं। इसकी उपस्थिति में जब कोई रिएक्शन, ये देखिए, ये आपको नोट करना है, आप नीचे लिख लेना। जब कोई रिएक्शन सनलाइट की या Hµ की प्रेजेंस में होगा, उपस्थिति में, उसमें मुक्त मूलक बनते हैं। क्या बनते हैं? मुक्त मूलक को क्या कहते हैं? हम लोग Fr कहते हैं, जिसे हम उसमें क्या बनेंगे? मुक्त मूलक बनते हैं। जो मुक्त मूलक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल Fr कहते हैं। और जो मुक्त मूलक होता है वो क्या होता है? आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होते हैं, वो बहुत जल्दी क्रिया करने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या मिला कि मोर रिएक्टिव में लिख दे रहा हूं, मोर रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील हुए। और क्या होते हैं? ये पॉइजनस होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। जब इसके बारे में बात करेंगे। अब देख लीजिए, जब अब कैसे बनेगा मुक्त मूलक। अब आपके पास क्या होगा? आपको RX बनाना है। आपके पास कच्चा माल क्या है? एल्केन के रूप में मेथेन है। और हमारे पास क्या है आपका कि आपका ये X है। X के रूप में आपको क्या मिल गया? फ्लोरीन मिल गया, क्लोरीन मिल गया, ब्रोमीन मिला और आयोडीन मिला। ये हमारे पास। अब यहाँ मैं ले रहा हूँ, देखिए रिएक्शन देखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल EX। देखिए, मेथेन लिया, Cl2 लिया, किसकी प्रेजेंस में? Hµ के। Hµ की प्रेजेंस हमेशा क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। ये आपका क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और एक Cl यहाँ से, दोनों जुड़ जाएंगे, Cl बना लेंगे और ये क्या बन गया? CH3Cl। अब क्या करना है? अब यहाँ पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे यहाँ पे रिएक्शन हुआ हाइड्रोजनीकरण, इस रिएक्शन को कहते हैं कि
मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब ये रिएक्शन होता है तो इतना फास्ट होता है कि हम इसको यहाँ पे रोक नहीं पाते हैं। ये क्या करेगा, जब तक सभी हाइड्रोजन को हटा नहीं देगा, सब्स्टिट्यूट नहीं कर देगा, तब तक रिएक्शन नहीं रुकता। इसलिए ये इस रिएक्शन की सबसे बड़ी कमी है। अगर आपको मोनो हाइलो एल्केन बनाना हो तो ये इस रिएक्शन से आप नहीं बना सकते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करना है, आगे देख रहे हैं कि इसको मैं पूरे को खत्म कर दूं। CH3 लिया, Cl लिया और Cl2 लिया, और फिर क्या होगा, H हुआ, H माइनस HCl हुआ। अब फिर यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, CH2 हो जाएगा, Cl2 जुड़ गया, ये हुआ। फिर आपको मैंने कहा ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक सभी हाइड्रोजन को Cl2 के द्वारा प्रतिस्थापित ना। फिर ये माइनस HCl हुआ, अब क्या बन गया, ये CHCl3, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया, जो एनेस्थीसिया में काम आता था निषेचक के रूप में। अब एक और बचा है, मैंने क्या कहा था, बहुत फास्ट रिएक्शन है, और ये जब तक हाइड्रोजन को हटा नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं और मुक्त मूलक बनता रहेगा। क्यों बनता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट है, तो क्या बन गया, CCl4 बन गया। तो क्या बोलते हैं, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये आपके लिए देखिए, मैं इसको बता दिया। ये कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या आता है कि आयुपैक के रूप में ये रिएक्शन बन गया। अब मैं आपका एक रिएक्शन और करा रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो भी है। आप वीडियो रोक उसको देख लेना, इधर वाला इधर नोट कर लेना। फिर देखिए, अगर आप क्या ले लो, अगर आप प्रोपेन ले लो, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 लिया, रिएक्शन क्या किया, HNu की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ माइनस कर दिया, देखिए मैं नीचे नहीं लिखूंगा। अब क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl बन गया। इसको क्या कहते हैं, 1 क्लोरो। इसमें जो क्या आपका फ्री रेडिकल बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, अब ये इसमें एक चीज और बन सकता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, CH2 CH3 Cl2 लिया, Cl2 किसकी उपस्थिति में करा रहे हो, HMu के माइनस HCl। ये रिएक्शन में नीचे लिख रहा हूं। अब क्या होगा, देखिए यहां से हटेगा इस बार, अगर हम यहां से भी हटा सकते हैं तो CH3 और ये नीचे Cl लगा दिया और यहाँ पे CH3, ये बन गया। इसको क्या कहेंगे, 2 क्लोरो। ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है 2 डिग्री बन रहा है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये आपने देखा, ये क्या एक दूसरे के समावेशी आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है, ऐसे मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में पोजीशन आइसोमर में, मतलब संरचनात्मक समायोजकता में स्थान समायोजकता है। ये पहले पे आता है, ये दूसरे पे आता है। हमेशा 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल बनता है वो मोर स्टेबल होता है देन किसके मुकाबले, 1 डिग्री के। इसलिए ये क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन मोर स्टेबल है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और 1 डिग्री क्लोरोप्रोपेन क्या होगा, माइनर बनेगा। तो ये रिएक्शन आप इसको देख लीजिए और आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूं।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत छोटा टॉपिक मिलेगा। फिर अगली वीडियो में हाइड्रोजन एल्केन के प्रिपरेशन के, हाइड्रोजन के निर्माण की विधि का फिर लेके आऊँगा। उसमें भी आपको रिएक्शन के बारे में बात करूँगा। आप इसको पढ़ते रहिए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। लॉकडाउन को अवसर के रूप में बदलिए, घर बैठिए, और जब अवसर के रूप में बदलोगे तो अपने आप को कुछ पाओगे। इस लॉकडाउन में हमारा ये प्रयास होना चाहिए कुछ हम एक्स्ट्रा कर लें। तो एक्स्ट्रा तभी होगा जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अच्छे तरीके से अपने समय का उपयोग करेंगे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, नेवर गिव अप। ओके।